दोस्तों, मैं रूबी टॉरस आप सभी का इस खूबसूरत म्यूज़िकल शाम में स्वागत करती हूँ, जो कि एक ट्रिब्यूट के तौर पर हमारी इंडस्ट्री के लेजेंडरी सिंगर मुकेश जी के नाम है और इस शाम का नाम दिया गया है मुकेश एक एहसास। ये शाम आपके लिए लेकर आए हैं ट्राई ग्रुप ऑफ म्यूज़िक के सिंगर एंड डायरेक्टर संजय पांडे जी, मुकेश जी के 97वें जन्मदिन के सेलिब्रेशन के तौर पर। और इस इवेंट को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगी नवरत्न फाउंडेशन मिस्टर अशोक श्रीवास्तव, योडलेयू कैरियोके क्लब मिस्टर देवो मुखर्जी, सदाबहार म्यूजिकल सोसाइटी शालिनी पीटर जी का। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत शाम की शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आज हम मुकेश जी का 97th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस शाम को उनकी मीठी आवाज़ से भरे नगमों को आज यहाँ पर आपको लाइव सुनने को मिलेगा और उनके नगमों को आवाज़ देंगे हमारे बहुत ही प्यारे सिंगर संजय पांडे जी। सो इस शाम की शुरुआत करते हैं और जोड़ते हैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे सिंगर जो आज ट्रिब्यूट देने वाले हैं मुकेश जी को उनके 97वें बर्थडे पर। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी संजय जी का कि वो हमारे साथ जुड़ जाएं और इस खूबसूरत शाम की हम बस कुछ ही पल में शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। थैंक यू सो मच। आप सभी का, रूबी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रोग्राम की शुरुआत की और मैं सभी श्रोताओं से एक बार पुनः उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं और रूबी की तरफ से, कि आज के इस प्रोग्राम में आप सभी ने बढ़ चढ़ के बहुत प्यार दिया है। सुबह से काफ़ी कॉल्स आए हैं और होप सो कि आपका ये प्यार शो के अंत तक बनना रहेगा। और मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि मुकेश साहब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं उनको बहुत ही, कहते हैं, बहुत दिल से, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। और बस यही रूबी जी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि प्रोग्राम की शुरुआत करें और ज़्यादा समय न लेते हुए उनके खूबसूरत गीतों का हम गुलदस्ता आपके सामने पेश करें। तो रूबी जी, आप प्रोग्राम का आगाज़ करिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मैं वेलकम करना चाहूँगी जितने भी हमारे व्यूवर्स यहाँ पर हैं। आप घर बैठे बैठे आज इस खूबसूरत इवेंट का आनंद लेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि आप अपना चाय का कप अपने हाथ में रखिए और साथ साथ में कुछ उसके साथ स्नैक्स भी ले लीजिए, क्योंकि इस शाम का आनंद अभी आपको आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत शाम है। आज हम मुकेश एक एहसास, हम मुकेश जी को ट्रिब्यूट देने वाले हैं उनके 97वें जन्मदिन पर। दोस्तों, इस शाम में आपको मैं रूबरू कराऊंगी कुछ अनकहे किस्से और कहानियों से। आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ खास चीज़ें आज आपको पता चलेंगी, कुछ खास बातें जो शायद आप लोगों ने इससे पहले ना सुनी हो। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मुकेश जी का पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था, जो पूरे विश्व में अपनी खूबसूरत आवाज़ से मुकेश के नाम से जाने जाते थे। मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 में दिल्ली में हुआ और वो हमें रुखसत कर गए 27 अगस्त 1979 को। लेकिन इस दौरान मुकेश जी ने अपनी प्यारी आवाज़ से, अपनी सादगी से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था ऑलरेडी। और मुकेश जी की आवाज़ में जो सादगी थी, जो प्योरिटी थी, वो आपको उनके नगमों से पता चल ही गया होगा। मुकेश जी अपने इरा के सबसे बेहतरीन सिंगर्स में माने जाते थे और कई सारे अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए। मगर उनकी एक फिल्म रजनीगंधा 1973 में जो आई थी का एक गाना कई बार यूं ही देखा है ने उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड में एज अ बेस्ट प्लेबैक सिंगर का खिताब से उनको नवाजा गया। ऐसे ही कुछ खास किस्से और कहानियाँ और भी कुछ अनकही बातें आपसे मैं शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि इस खूबसूरत शाम की शुरुआत करेंगे कुछ खूबसूरत गानों के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ पर संजय जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो खूबसूरत नगमे से शुरुआत करें। ये गाना है
फ़िल्म रानी रूपमती से, और ये फ़िल्म आई थी 1957 में, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे एस.एन. त्रिपाठी जी, और लिरिक्स थे भारत बयास के। और ये गाना है लौट के आजा मेरे मीत, और ये गाना बहुत ही खूबसूरत गाना है, और मैं चाहती हूँ कि संजय जी आप सब के लिए पेश करें और आप सभी लोग घर बैठे इस खूबसूरत नगमे का आनंद लें। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। पल का हंसना एक पल का रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल का हंसना एक पल का रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत थैंक यू रूबी तरीके जी। से आपने शुरुआत की संजय जी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स जो यहाँ पर हैं उनको भी काफ़ी आनंद आ रहा है इस शाम में। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको बताते हैं कि कैसे मुकेश जी ने अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत की। तो बताया जाता है कि मुकेश जी के घर पे एक म्यूज़िक टीचर आया करते थे जो उनकी सिस्टर को संगीत सिखाते थे, और मुकेश जी बिल्कुल बगल वाले रूम में सुना करते थे। तो एक दिन ये बात टीचर को पता चली और उन्होंने मुकेश जी को देखा, और देखते ही उन्होंने बताया कि ये एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे। इतनी बड़ी बात कहना, वो भी किसी इंसान को सिर्फ देख के, कोई आर्टिस्ट ही पहचान सकता है। सो आगे क्या हुआ, आगे कैसे उनकी करियर की शुरुआत हुई और वो कैसे संगीत में पहुँचे और कैसे उन्होंने अपने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की और क्या-क्या सफ़र रहा, कहाँ से कहाँ वो कैसे पहुँचे, ये सारी दास्ताँ, ये सारी कहानी, ये सारे किस्से आपको बताएँगे। बट उससे पहले और एक खूबसूरत सा गाना संजय जी की आवाज़ में, और ये सॉन्ग भी बहुत खूबसूरत है और आप लोगों ने सुना भी होगा, भूली हुई यादें। और ये फ़िल्म है संजोग, 1961 में मूवी रिलीज़ हुई थी। मदन मोहन जी इसके म्यूज़िक डायरेक्टर, और लिरिसिस्ट कमर जलालाबादी। सो यही सॉन्ग खूबसूरत हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर। मुझे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लिरिसिस्ट हैं राजेंद्र कृष्णा जी के ये बोल हैं, भूली हुई यादें। सो एक बार फिर से आप सभी के लिए संजय जी पेश करेंगे ये खूबसूरत नगमा। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सतावो, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सतावो, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों। दामन में लिए बैठा हूँ टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे। कब तक मैं जीऊँगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और न दीवाना बनाओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों। लूटो न मुझे इस तरह दो रागे पे लाके, दो रागे पे लाके। आवाज न दो एक नई राग दिखा के, नई राग दिखा के। संभला हूँ मैं गिर गिर के, मुझे फिर न गिरावो, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों
मुझे इतना ना सतावो, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना वो भूली हुई यादों। शुक्रिया आपका। क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। और मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी हमारे व्यूवर्स ये घर बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सभी लोगों को आनंद आ रहा होगा और आपके फेवरेट सॉन्ग्स यहाँ पर लाइव आपको सुनने को मिल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना चाय का कप भी साथ में रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बीच में इस प्रोग्राम को छोड़ के चले जाएं चाय पीने के लिए। सो चाय साथ साथ लेते रहिए और खूबसूरत से नगमे यहाँ पर आपको लाइव सुनने को मिलेंगे। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुकेश जी ने 10वीं कक्षा में ही अपनी तालीम, अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में उन्होंने काम शुरू कर दिया था। बट साथ ही साथ में जो संगीत का प्यार था वो उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहे, हमेशा रिकॉर्ड करते रहे अपनी आवाज़। और एक दिन उनको पता चला कि उनकी जो सिंगिंग स्किल्स है वो काफ़ी अच्छी हो रही है, काफ़ी उनको और भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा संगीत के साथ। और आगे उन्होंने कैसे अपना सफ़र शुरू किया और कैसे वो आगे पहुँचे ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ और गाने सुनते हैं। सो इसी तरीके की किस्से कहानियाँ जो भी हमारे दोस्त अपने संगीत से प्यार करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी रहेगी, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने जितने भी आपके शौक है वो पूरे कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंस्पिरेशनल स्टोरी और किस्से और कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि आगे क्या हुआ, और एक खूबसूरत गाना सुनते हैं संजय जी की आवाज़ में। ये गाना है दीवानों से ये मत पूछो। पर्सनली मेरा भी फेवरेट है, आप सब लोगों का भी फेवरेट होगा। सो ये है मूवी उपकार से, और 1967 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी। कल्याण जी आनंद जी म्यूज़िक डायरेक्टर और कमर जलालाबादी जी का लिरिक्स इसमें थे। और ये खूबसूरत नगमा वंस अगेन आप सब के लिए संजय जी की आवाज़ में। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है, दीवानों से ये मत पूछो। को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है, दीवानों से ये मत पूछो।
बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। दीवानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। थैंक यू क्या सो बात है मच। संजय जी, आपने इतना खूबसूरत माहौल बना दिया, इतनी खूबसूरती से आपने इन गानों का यहाँ पे इस तरीके से पिरोया। मुझे लगता है कि मुझे मन ही नहीं कर रहा कि आप स्टॉप करें, मुझे लगता है कि आप और एक गाना गाएं लेकिन साथ साथ में हम किस्से कहानियां यहाँ पे जारी रखेंगे और आप लोगों जी को जी और जी भी जी। खूबसूरत नगमों से यहाँ पे रूबरू करेंगे। लाइव सुनना और रिकॉर्डेड सुनना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन लाइव सुनने में मुझे लगता है और भी आनंद आता है। क्या कहते हैं आप संजय जी? बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। अभी जस्ट मैं बैठा हुआ था कि मैं आपसे बातें ही सुनता जा रहा हूँ। हम्म, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि खूबसूरत एंकरिंग करते हुए एक खूबसूरत आवाज़ की मलिका भी हैं आप, जहाँ तक मुझे पता है। पहले हमने एक बार आपके साथ में बहुत पहले हमने शो किया था, तो इस शो के दौरान में कुछ हमारी बातें हुई थी कि हमें ये गाना परफॉर्म करना है, तो कुछ आपने भी गुनगुनाया था। तो वो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने थे कि जिसमें वो गीत हो नहीं पाया था। तो उसमें 2 गीत हैं और वो दोनों गीत मैं आज आपसे सुनने वाला हूँ। और जी बिल्कुल, ये चीज़ें मैं मैं कोशिश करूँगी। श्रोताओं को भी बता दूं कि जितना अच्छा बोलती हैं उतना अच्छा गाती भी हैं। तो जैसा भी है वो आप पब्लिक को ज़रूर हमारी श्रोताओं को ज़रूर सुनाएं। और मैं भी सुनना चाहूँगा उस गीत को। बहुत ही प्यारा गीत है फिल्म कभी कभी का। तो आप चाहें तो उसको एक हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए एक अपनी आवाज़ में ज़रूर सुनाएं। ज़रूर संजय जी, आपने इतनी तारीफ़ की मेरी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपकी तारीफ़ है वो खरी उतरे और मैं कोशिश करूँगी ये सॉन्ग जो आपने बताया कभी-कभी मैं आप सबके लिए पेश करूँ। जी जी। जब तक रूबी जी सेट करती हैं, मैं बताऊं कि आज का जो दिन है और कल मुकेश साहब का जन्मदिन है। मुकेश साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे जितने भी साथी कलाकार हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। और कल भी होंगे, कल बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आज भी हैं कुछ जगह पे। तो मैंने भी सोचा कि एक कहते हैं कि जब उस बनाने वाले ने कुछ नवाजा है, कुछ थोड़ा बहुत हुनर दिया है, तो हम नहीं जानते हमें सिंगिंग आती है नहीं आती है, बट जो दिल के भाव हैं हमारे, वो हम किसी न किसी रूप में उन तक पहुँचाएँ, उन तक दें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे। तो मैं रूबी जी से कहूँगा कि वो अपना गीत सुनाए। संजय जी, मैं यहाँ पे ये गाना आप सबके लिए पेश करूँगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है कि जैसे तुझको बनाया गया
पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू बस पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तेरी बदन की निगाहें मेरी अमानत है, तेरे बदन की निगाहें मेरी अमानत है, मेरी सुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहे मैं उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू मगर यूं ही, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। थैंक यू सो मच संजय जी, आपने मुझे इस गाने को गाने के लिए कहा। पर्सनली मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मुझे उम्मीद है क्या कि बात है, हमारे भी पसंद आया होगा। बहुत, ये मेरा भी फेवरेट, मेरे ख्याल से हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनका भी फेवरेट गीत है ये। और कुछ गीत ऐसे हैं जब हम गुनगुनाते हैं तो मजबूरन जो सुनने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, ज़रूर उस गीत को खुद भी वो गुनगुनाना चाहते हैं अपनी आवाज़ में। बहुत खूबसूरती से गाया आपने इस गीत को। आगे का कार्यक्रम आप संभालें और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको पहली रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। और एक रिक्वेस्ट मैं और करने वाला हूँ बीच में आपसे, और तब तक जी बिल्कुल जरूर। आप कार्यक्रम को आगे सो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोगों को ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है आप सभी को। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे मुकेश जी दिल्ली से मुंबई पहुंचे। तो हुआ यूं, एक बार उनके अपने ही दूर के रिश्तेदार ने उनकी आवाज़ सुनी और वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। और ये हुआ तब जब उनके रिश्तेदार यानी कि मोतीलाल जिनका नाम था, उनके दूर के रिश्तेदार थे, उनकी सिस्टर की शादी थी और मुकेश जी ने वहाँ पे एक गाना गुनगुनाया था, गाना गाया था। और ये गाना मोतीलाल को काफ़ी अच्छा लगा और उनको लगा कि ये बॉर्न आर्टिस्ट हैं और इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मोतीलाल जी मुकेश जी की आवाज़ सुन के इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनको मुंबई ले जाके सिंगिंग क्लासेस की शुरुआत कराई। सिंगिंग क्लासेस पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी से उन्होंने शुरू करी और आगे का सिलसिला कैसा रहा, कैसे उन्होंने फिर आगे जब संगीत सीखा और फिर प्लेबैक सिंगिंग का उनको कैसे पहले मौका मिला, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं ऐसे कैसे संजय जी को यहाँ पे रहने दूंगी, क्योंकि उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है और हम चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स भी मुझे लगता है कि चाहते हैं कि इस बार संजय जी एक नहीं बल्कि 2 नगमे गाएं। और इतने खूबसूरत गाने हैं यहाँ पर, क्योंकि एक गाने से मुझे लगता है हमारा जी नहीं भरता। सो 2 गाने इस बार सुनते हैं और मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ये 2 गाने हमारे सामने हमारे व्यूवर्स के लिए गाएं।
सबसे पहले गाना है हुस्ने जाना इधर आ, जो साथी मूवी से है, 1968 में रिलीज हुई है मूवी, और नौशाद जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं और मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं। उसके बाद हम दूसरा जो सॉन्ग सुनेंगे वो है जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मोस्ट फेवरेट सबका। और ये फिल्म है कटी पतंग, 1971 में मूवी रिलीज हुई है। राहुल देव बर्मन जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं और आनंद बख्शी जी के इसमें बोल है। और मैं चाहती हूँ कि संजय जी ये दोनों नगमे हमारे लिए पेश करें। और जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सभी घर बैठे, अगर आपको मज़ा आ रहा है इस शो में लाइव जो आप देख रहे हैं अभी अपने घर में, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर आपको पड़ेगा, क्योंकि हमें भी पता चलेगा कि हमारे साथ कितने व्यूवर्स अभी हैं जो अपना प्यार इस इवेंट के लिए दे रहे हैं। नाउ ओवर टू यू संजय जी, अब हमारे लिए ये गाने प्लीज गा दें। हुस्ने जाना इधर आ, आईना हूँ मैं तेरा। हुस्ने जाना इधर आ, आईना हूँ मैं तेरा। मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे। भीगी पलकें न झुका, आईना हूँ मैं तेरा। कितने ही दाग उठाए तूने, मेरे दिन रात सजाए तूने। चूम लूँ आ मैं तेरी पलकों को, दे दूँ ये उम्र तेरी जुल्फों को। लेके आँखों के दिए मुस्कुरा मेरे लिए। मेरी तस्वीर वफा, आईना हूँ मैं तेरा। तेरी चाहत है इबादत मेरी, देखता रहता हूँ सूरत तेरी। पूरे घर से मंदिर मेरा, तू है देवी मैं पुजारी तेरा। सजदे 100 बार करूं, हाँ तुझे प्यार करूं। मेरी आगोश में आईना हूँ मैं तेरा। मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे। भीगी पलकें न झुका, आईना हूँ मैं तेरा। हुस्ने जाना इधर आ, आईना हूँ मैं तेरा।
शुक्रिया आप सभी का। अगला गीत जैसे कि रूबी जी ने बताया, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वार पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे। जिस तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वार पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत ही बेहतरीन। मतलब ऐसे गाने सुन के पता चलता है कि कितनी खूबसूरती हुआ करती थी ऐसे नगमों में। कितना मतलब हर एक इंसान से कनेक्टेड है ये गाने, और हर एक इंसान मुझे लगता है इन गानों को रिलेट करता है अपनी लाइफ से। या जब भी इंसान कोई गाने ऐसे सुनता है तो कितनी खूबसूरती से मुकेश जी ने इन गानों को गाया है और कितनी सादगी से गाया है। सो यही सादगी और यही जो उनकी आवाज़ का जादू था हमेशा सबके दिलों पे चलता रहा, चलता रहेगा। इवन मैं आप सबको बता दूं कि जब ये जनरेशन, जब ये गाना आया था तब
लोग ये सुनते थे तब ये गाते थे, और मैं आज ये गाने गा रही हूँ या संजय जी गा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे पता ही नहीं, मैं जब पैदा तब हुई भी नहीं थी, मैं थी भी नहीं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी हमारी जनरेशन ये गाना गाती है, एंड आगे जो जनरेशन्स आएँगी वो भी गाते रहेंगे। सो ऐसे ही बहुत सारे गाने आपको आज सुनने को मिलेंगे। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मुकेश जी कैसे दिल्ली से मुंबई पहुँचे और कैसे उन्होंने अपनी संगीत की क्लासेस शुरू किए। लेकिन आपको और भी बता दूँ कि मुकेश जी जब अपनी संगीत का तालीम ले रहे थे, जब वो सिंगिंग सीख रहे थे, वो बहुत हैंडसम भी थे, बहुत देखने में भी बहुत अच्छे थे, तो उनको संगीत के साथ-साथ वो सीख ही रहे थे, और उनको एक फ़िल्म का ऑफ़र मिला, जिसमें उनको एज़ एन एक्टर और सिंगर के तौर पर एक मूवी ऑफ़र हुई, और ये मूवी का नाम था निर्दोष, और मूवी 1941 में रिलीज़ हुई थी। तो उनका पहला जो सॉन्ग था जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था इस मूवी के लिए, वो था दिल ही बुझा हुआ हो तो ऐसे ही कहीं और भी किस्से हैं। एक्टिंग और सिंगिंग उन्होंने शुरू तो की, लेकिन आगे क्या हुआ, ऑब्वियसली पहले गाने सुनेंगे, आफ्टर दैट आपको पता चलेगा कि आगे क्या हुआ। सो दो सॉन्ग्स और हम सुनेंगे पांडे जी की आवाज़ में, संजय जी की आवाज़ में। सो मैं चाहती हूँ कि संजय पांडे जी जो सॉन्ग्स, अभी मैं इनको क्यों दो सॉन्ग्स बोल रही हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मुझे लगता है कि उनको इतना आनंद आ रहा है सुन के, तो वो एक सॉन्ग से उनको उतना मज़ा नहीं आता होगा। सो 2 सॉन्ग जब होते हैं तो और भी मज़ा आता है। सो नेक्स्ट जो यहाँ पर आपके सामने पेश होने जा रहे हैं सॉन्ग्स, वो है पहले तो हम सुनेंगे मैं तो हर मोड़ पर, जो फिल्म चेतना से है, और 1970 में ये मूवी आई थी। सपन जगमोहन जी म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और नकाश लालपुरी के इसमें बोल थे। और उसके बाद हम सुनेंगे सजनवा बैरी हो गए हमार, और ये तीसरी कसम मूवी से है, 1966 में मूवी आई थी, और शंकर जयकिशन म्यूज़िक डायरेक्टर और शैलेंद्र जी के बोल, और ये 2 खूबसूरत नगमे संजय पांडे जी की आवाज़ में। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मेरी आवाज़ को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मुझे देख कर कह रहे हैं सभी, मोहब्बत का हासिल है दीवानगी। मुझे देख कर कह रहे हैं सभी, मोहब्बत का हासिल है दीवानगी। प्यार की राह में फूल भी थे मगर मैंने कांटे चुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मेरी आवाज़ को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। जहाँ दिल झुका था वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या।
जहाँ दिल झुका था वही सर झुका। मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या, काश टूटे न वो आरज़ू ने मेरी, ख्वाब जो गए भूले। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज़ को दर्द के साथ को तू सुने ना सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सॉन्ग है सजनवा बैरी हो गए हमारा। इट्स अ वेरी इमोशनल सॉन्ग। क्या किरदार निभाया है, क्या गाने वाले ने गाया है, लिखने वाले ने क्या कमाल लिखा है, और कंपोज करने वाले ने माशाल्लाह, शब्द नहीं है हमारे पास। तो लीजिए इस गीत को हम सुनते हैं, सजनवा बैरी हो गए हमारा। सजनवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाटे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाटे, भाग ना बाटे कोई करमवा बैरी हो गए हमार। जाए बस परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। जाए बस परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके 16 पार सजनवा बैरी हो गए हमार। सुनी से गोद मोरी सुनी, मरम न जाने कोई। सुनी से गोद मोरी सुनी, मरम न जाने कोई। झटपट तड़पे पीत बिचारी, ममता सुरोए। ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाटे, भाग न बाटे कोई करमवा बैरी हो गए हमार। सजनवा बैरी हो गए हमार।
क्या थैंक यू बात है! सो मच। बहुत ही अमेज़िंग, मतलब मुझे लगता है कि मन ही नहीं करता कि आपको बोलें कि आप स्टॉप करें, कंटिन्यूअसली आप गाते रहें। इतने खूबसूरत नगमे मुकेश जी के, और इतनी सादगी उनकी आवाज़ में थी, और ऐसे ही आप उनके गानों में इतनी मिठास भर देते हैं अपनी मीठी आवाज़ से। संजय जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो सो मच। मैं व्यूअर्स को भी देख रहा हूँ, काफ़ी प्यार दे रहे हैं लोग और इतना बढ़िया संचालन कर रही हैं प्रोग्राम का। अब मैं थोड़ी देर के लिए थम जाता हूँ, काफ़ी देर से मैं गा रहा हूँ। और एक गीत अगर आप मेरी फरमाइश का, एक और ख़ास गीत है जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है, वो फिल्म शोर से है। तो वो गीत मैं चाहूँगा आप सुनाएं। एक प्यार का नगमा है, ओह! मौजों क्या की बात है। रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जी, जी, जी। तो जब तक रूबी जी रेडी हो रही हैं तब तक मैं आप लोगों से रूबरू होता हूँ। कहते हैं कि जब रूधारी आवाज़ किसी की भी हो, हमारे जितने भी लीजेंड्स आए, एक श्रृंखला में जब हम जोड़ते हैं तो हम किसी से किसी को कम नहीं समझते। चाहे हमारे रफ़ी साहब थे, रूहानी आवाज़ थी उनकी, किशोर दा थे, क्या आवाज़ थी, मुकेश साहब, कुछ लीजेंड्स हैं जिनके नाम टॉप पे आते थे। और वैसे मुकेश साहब ने ज़्यादा गीत नहीं गाए, लेकिन जितने भी गीत गाए हैं उसमें से जो दर्द का पोर्शन था, वो पोर्शन जो मुकेश साहब ने दिया है, वो शायद बहुत बहुत सारे गाने गाए हैं लोगों ने उस पोर्शन के, हमारे लीजेंड से बहुत बेहतरीन बेहतरीन गाने गाए, लेकिन जो दर्द का एहसास, कहते हैं दर्द को भी एक बहुत ही प्यारी जगह रखा है, खूबसूरती से उस दर्द को भी बयां किया है अपनी आवाज़ में। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं रूबी जी से कहूँगा कि रूबी जी प्लीज़ उस गीत को आप सुनाएं जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, और मैं क्या, मेरे श्रोता भी चाहते हैं कि आप इस गीत को ज़रूर गाएं। एक जी, प्यार का बिल्कुल, ये नगमा एक है, बहुत ही मौजों की रवानी। खूबसूरत सॉन्ग है, और मैंने कि जैसे पहले ही बताया कि मुकेश जी के सॉन्ग्स काफ़ी मुझे भी अच्छे लगते हैं, और ये वाला ये जो सॉन्ग जो मैं गाने वाली हूँ, एक प्यार का नगमा है, बहुत ही मेरे दिल के करीब भी है, और मुझे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी मुझे कहीं पे गाने का कोई कुछ ऑफ़र करते हैं, तो मैं ये गाना ज़रूर गाती हूँ। सो ये गाना आप सभी के लिए पेश है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये गाना फ़ेवरेट भी होगा आपका, और आप सबको पसंद भी आएगा। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा la 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 la
जीवन का मतलब आना या जाना है, तो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा उधार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी दोस्तों को ये सॉन्ग पसंद आया होगा। क्या बात रूबी, बहुत अच्छा गाया। और आई होप सो कि हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा। तो आप स्क्रीन पे बनी रहें, बिकॉज़ ये गीत मैंने बोला कि मेरे बहुत ही दिल के करीब है। तो इस गीत की कुछ कहानी है। मेरे जितने भी मुकेश साहब को चाहने वाले हैं वो जानते हैं। इस गीत को संतोष आनंद जी ने लिखा हुआ है। इस गीत का जो पूरा अंतरा है, मतलब इसमें फिल्म में सिर्फ 3 ही अंतरे लिए गए हैं और ये डुएट सॉन्ग है। लता जी ने भी गाया है इस पोर्शन को, मुकेश साहब ने भी गाया है। और संतोष आनंद जी ने तकरीबन, जहाँ तक मुझे पता है, कि 10 अंतरे तकरीबन लिखे हैं इन्होंने, और पिक्चर में सिर्फ 3 लिया गया और 7 अंतरे जो है अनसंग, क्योंकि इनके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। तो उन उतार चढ़ाव के को देखते हुए, क्योंकि उनकी वाइफ का भी स्वर्गवास हो गया था, उनके बहू और बेटों ने भी कुछ ऐसी अनहोनी कर ली थी, तो उनको सहारा देने के लिए उनके पास सिर्फ पोती और उनकी बेटी हैं। और अभी भी वो बहुत अस्वस्थ रहते हैं, तबीयत उनकी नासाज रहती है। और लेकिन बहुत ही आशावादी भी रहे हैं हमारे संतोष जी। तो उन्होंने जो कुछ लाइनें, मैं पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, हमारे कुछ गीत और बच रहे हैं, तो कुछ पंक्तियां मैं उनकी ज़रूर सुनाना चाहूँगा। कि जब जब उनको कठिनाई आई, जब जब उनका किसी ने साथ छोड़ा या मतलब परेशानी में रहे, हौसला नहीं तोड़ा उन्होंने। तो लाइन है, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है।
तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो ऐसे और भी बहुत सारे लाइनें उन्होंने, यानी कि 5 अंतरे और हैं। तो मतलब जीवन शैली उनकी ऐसी रही। उन्होंने हर ये गाना, मेरे को जहाँ तक लगता है कि हर एक इंसान से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइनें ज़रूर संपर्क करती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेजेडी या कुछ ना कुछ भावनाएं इस गाने के साथ में, लोगों के साथ, मतलब हमारे जितने भी आम जन, मतलब जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो लीजिए हम अगले गीत पर आते हैं। रूबी जी, आगे का कार्यक्रम, आप, ये सिलसिला चलता रहेगा बातों का, और बिल्कुल कुछ हमारे गीत और बचे हुए हैं तो हम उसको आगे। बिल्कुल संजय जी, आपने बहुत ही खूबसूरत जो ये हमें अंतरे सुनाए अभी, जो कि अभी मुझे लगता है मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, नहीं सुना होगा उन्होंने। और ऐसे ही जैसे कि आपने बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि मुकेश जी के गाने इतने खूबसूरत हैं। जैसे यही गाना ले लीजिए आप, एक प्यार का नगमा है, और इसमें कुछ ऐसे लिरिक्स हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स जोड़े गए हैं, मुझे लगता है हर एक इंसान की ज़िंदगी से ये रिलेटेड है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गम हो, चाहे वो कोई भी ट्रेजेडी हुई हो किसी के साथ। तो इस तरीके के नगमे जो होते हैं हर एक की लाइफ के साथ रिलेट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ और भी खूबसूरत गाने हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि मुकेश जी को पहला ब्रेक एज अ प्लेबैक सिंगर कैसे मिला। तो पहला ब्रेक जब उनको मिला था, जैसे कि मैंने पहले बताया, उनको एज एन एक्टर और सिंगर एक मूवी में ऑफर मिला था। आफ्टर दैट सबसे पहले जो मुकेश जी का प्लेबैक एज अ प्लेबैक सिंगर मिला था उनको, मोतीलाल जी एक एक्टर थे, उनकी आवाज़, होस्ट वॉइस उनकी बना दी गई थी। लाइक मुकेश जी उनके लिए गाते थे। सो ये सबसे पहले जब उनको ब्रेक मिला था 1945 में, एक मूवी आई थी पहली नज़र, जिसका म्यूजिक दिया था अनिल बिस्वास जी ने, और बोल थे सीतापुरी जी के। सॉन्ग था दिल जलता है तो जलने दो। तो ऐसे ही कहते हैं ना कि हर एक इंसान का कोई आइडल होता है। ऐसे ही मुकेश जी के भी आइडल थे के.एल. सहगल साहब। सो बिल्कुल के.एल. सहगल जैसे हमारे कोई आइडल होते हैं तो कोई ना कोई बात उनकी हमारे अंदर, या चाहे बातों में उनका उनका तरीका आता है, या गाने में उनका तरीका आता है। तो इसी तरीके से जैसे के.एल. सहगल साहब जैसे गाते थे, वैसे ही मुकेश जी ने उनका जो टोन है वो पकड़ लिया था उस तरीके से। क्योंकि आइडल है तो ऑब्वियसली जब हम आइडल के सॉन्ग सुनते हैं, या कोई एक्टिंग करता हो वो हमारा आइडल है, तो डेफिनेटली कुछ वो तरीका आ जाता है हमारे अंदर। ऐसे ही मुकेश जी के अंदर भी वो के.एल. सहगल साहब की आवाज़ का तरीका आया था। और इनिशियल डेज में जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, तो उनका जो के.एल. सहगल साहब का अंदाज था गाने का, वैसे ही बिल्कुल मुकेश जी गाते थे। और आगे क्या हुआ, जैसे सहगल साहब, के.एल. सहगल साहब ने जब ये गाना सुना, एक गाना आया था दिल जलता है। तो ये दिल जलता है जो गाना है, मुकेश जी ने गाया बिल्कुल ऐसे स्टाइल में जैसे के.एल. सहगल साहब गाते हैं। और जब के.एल. सहगल साहब ने ये गाना सुना, कहते हैं कि जब के.एल. सहगल साहब पहली बार, उनके वर्ड्स ऐसे थे, मुझे तो याद ही नहीं ये गाना मैंने कब गाया था। तो इस तरीके का मतलब इतना इन्फ्लुएंस था। तो इससे पता चलता है कि कितना प्यार एक फैन का और एक आइडल का किस तरीके से आप देख सकते हैं उनकी इन्फ्लुएंस जब आपके अंदर आती है। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी किस्से हैं, और भी कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और सॉन्ग्स, खूबसूरत सॉन्ग्स यहाँ पर आप सभी के लिए पेश हैं। अब जो आप सुनने वाले हैं यहाँ पर, वो है गाना तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं। सो ये सॉन्ग है दिल ही तो है मूवी से, 1963 में मूवी आई है। और रोशन जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और साहिर लुधियानवी के बोल हैं। आफ्टर दैट आप सुनेंगे सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। वैसे भी आज मौसम बहुत हसी हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। सो आप सभी लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा ये गाना सुन के। सो ये फिल्म है मधुमती से, और 1958 में रिलीज़ हुई थी। सलील चौधरी जी इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और शैलेंद्र जी के बोल हैं। तो ये गाने तो सुनते हैं एक बार फिर से। संजय जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबके लिए पेश करें। थैंक यू रूबी जी। तो लीजिए अगला गीत।
तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी ही कसम, मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अगला गीत है मौसम को देखते हुए, जैसा कि रूबी जी ने बताया, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है गम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बहार बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बहार बेचैन है जिसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुंझुन के जैसे नाचे ज़मीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी।
हमें डर है गम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्हड़ चले पीस मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अल्हड़ चले पीस मिलकर। प्यारे प्यारे ये नज़ारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर गम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हो 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 वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है गम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। थैंक यू सो मच। क्या बात है, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, बहुत ही सही बात भी है। इस टाइम पे मौसम भी सुहाना है और सफर भी सुहाना चल रहा है क्योंकि सावन चल रहे हैं। सो आई होप कि आप सभी दोस्त ये कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपने घर बैठे बैठे और बारिश का भी मजा ले रहे हैं। अभी हाल ही में बारिश हुई है। सो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि मुकेश जी के आइडल थे केएल सहगल साहब, और आगे कैसे उनका सफ़र रहा और उन्होंने कैसे उस स्टाइल को चेंज किया। क्योंकि कहते हैं ना, जब आपका आइडल कोई होता है तो आप उनकी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप अपने आप के अंदर डालते हैं और वो चीज़ें कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको चेंज करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। सो ऐसे ही मुकेश जी के साथ भी हुआ। उनका जो केएल सहगल साहब का स्टाइल था वो चेंज करने में बहुत टाइम लगा। इसमें उनकी मदद जो करी, वो स्टाइल से निकालने के लिए म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद अली साहब ने उनकी बहुत मदद की, ताकि उनका जो स्टाइल है वो खुद का स्टाइल एक क्रिएट करें जिससे उनको पूरी दुनिया जान सके। सो ऐसे ही केएल सहगल साहब के स्टाइल से निकालने के लिए नौशाद साहब ने मुकेश जी को काफ़ी सारी हेल्प की और उनको समझाया कि किस तरीके से आप अपना एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। और वही स्टाइल जो आज हम सुनते हैं, जिससे हम जानते हैं कि ये जो गाना है मुकेश जी ने गाया है, वही स्टाइल क्रिएट करने में नौशाद साहब ने काफ़ी मदद करी थी। और आगे क्या हुआ, जब नौशाद जी ने मुकेश जी से कुछ गाने गवाए, वो इतने सुपर हिट हुए काफ़ी सारी मूवीज़ में। उन मूवीज़ में से कुछ मूवीज़ का नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी। जैसे अंदाज़ मूवी थी, अनोखी अदा और मेला, इसमें काफ़ी सारे सॉन्ग्स मुकेश जी ने गाए थे। और मुकेश जी की आवाज़ सबसे पहले दिलीप कुमार साहब के लिए इस्तेमाल की जाती थी, यानी कि वो दिलीप कुमार साहब के लिए गाते थे। सो ऐसे ही धीरे धीरे करके जब उन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स दिलीप कुमार साहब के लिए रिकॉर्ड किए, और भी कई सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने उनकी आवाज़ दिलीप साहब के लिए रिकॉर्ड की, और वो सारे सॉन्ग सुपर डुपर हिट हुए। उनमें से कुछ सॉन्ग्स हैं, जीवन सपना टूट गया, अनोखा प्यार से, और ये मेरा दीवानापन है यहूदी मूवी से, और सुहाना सफ़र जैसे कि अभी सर ने सुनाया, और दिल तड़प तड़प के फ्रॉम मधुमिता।
तो ऐसे ही कई सारे सॉन्ग्स उन्होंने दिए जो कि सुपर हिट रहे हैं अपने टाइम पे, और ऐसे ही उनका सिलसिला, उनके गाने का सिलसिला, प्लेबैक सिंगिंग का सिलसिला चलता रहा। लेकिन बीच में दिलीप साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ को चूज़ किया अपने लिए, और इस तरीके से जो मुकेश जी की आवाज़ है वो राज कपूर साहब की आवाज़ बन गई। जैसे हम राज कपूर साहब के गाने देखते हैं तो हमें लगता है कि बिल्कुल वही गा रहे हैं, तो एकदम फिट बैठी उनकी आवाज़ राज कपूर साहब के लिए। और आगे क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं, ये और कुछ गाने सुनते हैं, आफ्टर दैट आपको बताते हैं कि नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ। सो जो नेक्स्ट सॉन्ग यहाँ पर हम सुनने वाले हैं वो है, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग्स हैं जो संजय जी हमें यहाँ पे सुना रहे हैं, रूबरू कर रहे हैं लाइव सेशन में। और नेक्स्ट जो आप यहाँ पे सुनने वाले वो है जुबां पे दर्द भरी दास्तां। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। मर्यादा मूवी से है, 1971 में मूवी रिलीज हुई थी। कल्याण जी आनंद जी म्यूजिक डायरेक्टर थे और आनंद बख्शी के इसमें बोल थे। और उसके बाद हम सुनेंगे ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये बंदनी मूवी से है, 1963 में मूवी आई थी, और सचिन देव बर्मन जी म्यूजिक डायरेक्टर और शैलेंद्र जी के बोल। और यही दो खूबसूरत नगमे संजय जी आपके लिए पेश करेंगे। थैंक यू रूबी जी। तो लीजिए, देर न करते हुए गीत सुनाते हैं। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बहार आने से पहले खिज़ां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े, खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े। तेरा नसीब के मेरे कदम जहाँ भी पड़े, ये बदनसीबी मेरी भी वहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। उदास रात है वीरान दिल की महफिल है, उदास रात है वीरान दिल की महफिल है। न हम सफर है कोई और न कोई मंजिल है, ये जिंदगी मुझे लेकर कहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बहार आने से पहले खिज़ां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई।
थैंक यू सो मच। अगला गीत, इसमें हमने स्टार्ट किया था इस प्रोग्राम में, पहला गीत आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। कहीं ना कहीं बात करने का मन करता है अपने लीजेंड से, अपने चाहने वाले से, हम जिसको पसंद करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गीत मैंने उनको डेडिकेट करने के लिए ये रखा है, जो सेकेंड लास्ट सॉन्ग है ऑफ इस शाम का। तो लीजिए, पेश है ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। जाने वाले हो सके तो लौट आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी घर निगाह बस तेरा ठिकाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट आना। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए। फिर जाए जो उस पार कभी लौट के न आए, है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, हो जाने वाले हो सके तो लौट आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, हो जाने वाले हो सके तो लौट आना। बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग्स, और बिल्कुल एक हर एक सॉन्ग में कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी रिलेटेड है, और कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है डेफिनेटली हर एक इंसान को कनेक्ट करती है उस चीज़ से। तो ऐसे ही काफ़ी सारे सॉन्ग्स मुकेश जी के जो उन्होंने गाए हैं, और सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स जो मुकेश जी ने गाए हैं वो गाए थे म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन साहब के लिए, और ये थे लगभग 133 सॉन्ग्स और इसके आसपास ही सॉन्ग्स थे। और
कल्याण जी आनंद जी के लिए उन्होंने कम से कम 99 सॉन्ग्स गाए थे और उनको 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे, जिसमें 3 अवार्ड्स शंकर जयकिशन साहब के सॉन्ग्स के लिए मिले और बाकी जो बाकी म्यूज़िक कंपोज़र्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे। 1947 में मुकेश जी ने नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किया एज अ बेस्ट प्लेबैक सिंगर और ये था सॉन्ग के लिए कई बार यूं ही देखा है फ्रॉम रजनीगंधा मूवी, और ये 1974 में मूवी रिलीज हुई थी। और कई और फिल्म के अवार्ड्स उनको मिले थे, कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए, जिसमें कुछ सॉन्ग्स के लिए जो सुपर डुपर हिट हुए हैं अपने ज़माने में, और वो सॉन्ग्स थे सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, और ये थी मूवी अनारी, 1959 में मूवी आई थी। सबसे बड़ा नादान वही है फ्रॉम फिल्म पहचान 1970, जय बोलो बेईमान की 1972, और कभी कभी टाइटल ट्रैक जो हाल ही में अभी सुना आपने। सो मुकेश जी ने टोटल जितने भी गाने गाए उन्होंने 1300 के आसपास सॉन्ग्स गाए हैं, जो कि हालांकि वो बाकी सिंगर्स के मुकाबले काफ़ी कम सॉन्ग्स हैं, लेकिन हमेशा मुकेश जी अपने क्वांटिटी नहीं देखते थे, वो हमेशा क्वालिटी देखते थे। तो जब भी उनको कोई सॉन्ग मिलता था, अगर उनको लगता था कि ये क्वालिटी वाइज अच्छा सॉन्ग है, वो तभी गाते थे। और इसी तरीके से, इसी वजह से उन्होंने लिमिटेड सॉन्ग्स गाए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 1970 में मुकेश जी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी और इस कारण उन्होंने काफ़ी कम सॉन्ग्स फिर गाना ऐसे गाने उन्होंने चूज़ किए जो वो गा सकते थे, और बहुत कम उन्होंने गाए 1970 में गाने, क्योंकि उनकी हार्ट की प्रॉब्लम थी। उस वजह से उन्होंने काफ़ी कम सॉन्ग्स चूज़ किए और काफ़ी कम सॉन्ग्स गाए। और बहुत ही दुख की बात हुई तब जब उनके फैंस को ये पता चला कि मुकेश जी नहीं रहे इस दुनिया में और वो रुखसत कर गए इस दुनिया को 27 अगस्त 1979 को। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे उन्होंने इतने सॉन्ग्स गाए हैं, चाहे वो 1300 हो या उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो, हमेशा एक आर्टिस्ट, जब भी किसी ने सही बात कही है कि कोई भी आर्टिस्ट कभी मरता नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट अपनी छाप छोड़ देता है, चाहे वो संगीत के ज़रिए हो, चाहे वो एक्टिंग के ज़रिए हो, चाहे कॉमेडी हो, कोई भी आर्टिस्ट जो भी होता है, जो भी दुनिया में है, मुझे नहीं लगता कि वो आर्टिस्ट मरता है, क्योंकि जनरेशन से जनरेशन आप देख सकते हैं कि उनके सॉन्ग्स गाए जाते हैं, उनकी एक्टिंग देखी जाती है, उनकी मूवीज़ देखी जाती हैं। तो ऐसे ही मुकेश जी भी हमेशा ज़िंदा रहेंगे हमारे दिलों में, उनके सॉन्ग्स के ज़रिए, उनकी एक्टिंग के ज़रिए, उनकी मूवीज़ के ज़रिए। और मेरा तो मन बिल्कुल नहीं करता कि मैं आप लोगों को बोलूं कि ये आखिरी गीत है इस शाम का, लेकिन टाइम को देखते हुए और आप सब यहाँ पर काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आखिरी गीत आप सभी लोगों के लिए पेश है। और मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी गीत भी उतना ही खूबसूरती से संजय जी आप सब लोगों के लिए पेश करेंगे और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस सॉन्ग में भी। तो मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये गाना और इस गाने में जितने भी बोल हैं, जो भी लिरिक्स हैं, आपको डेफिनेटली मतलब हर एक सिचुएशन से कनेक्ट करेगा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, ये जो काफ़ी खूबसूरत सॉन्ग है मुकेश जी का, ये धर्म करम मूवी से है, 1975 में मूवी आई थी। राहुल देव बर्मन म्यूज़िक डायरेक्टर और मजरू सुल्तानपुरी के बोल, और ये खूबसूरत गाना संजय जी हमारे लिए पेश करेंगे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देखकर अपने की कोई निशानी छोड़, फिर दुनिया से डो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।
ला 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 ला। पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरखा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। तरम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डो के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे वो। ला 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 ला। क्या बात थैंक है यू सो मच, संजय जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग और इतनी बेहतरीन तरीके से आपने इसको पेश किया। और इससे पहले कि मैं अपने व्यूअर्स से इजाजत लूं, मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आज की शाम के बारे में या मुकेश जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे लास्ट पे जाते जाते? जी जी, और समय ज़्यादा ना लेते हुए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और ख़ास करके रूबी जी का, जिन्होंने आज की शाम को इतना खूबसूरत बनाया, इतना प्यारा बनाया। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में एक माला का उदाहरण देता हूं, हर प्रोग्राम में एक माला का उदाहरण देता हूं सूत्रधार के लिए, क्योंकि वो हमेशा एक एक मोती को वो पिरोता है और धागा लेकर के आता है, एक एक मोती को पिरोता है और सुंदर सी माला आप सब लोगों के बीच में रखता है। वो काम आज रूबी जी ने बखूबी किया है। थैंक यू सो मच आप सभी का। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, ज़्यादा समय क्या, बहुत समय ले चुका हूँ ऑलरेडी मैं। तो अब इसी के साथ हम दोनों आप सब लोगों से इजाज़त लेंगे, और धन्यवाद आप सब लोगों के प्यार का, और जिन्होंने प्यार दिया है आज एज ए कमेंट और हमें देख करके, मैं एक एक को अलग से एक एक को सबको मैं जवाब दूंगा। ये क्योंकि आपने मेरे लिए समय निकाला, मैं आपके लिए डेफिनेटली आपके लिए समय निकालूंगा और एक एक को मैं बहुत प्यार से जवाब दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं भी आपका समय नहीं लूँगी। संजय जी और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे हम किसी और कार्यक्रम में कोई और खूबसूरत सा थीम लेके। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए रेन को और चाय और पकौड़े घर पे बैठे बैठे। थैंक यू सो मच।